forsake me. I want to go all the way. I know what you need and I won't let you down. I have so much I need to say. Come closer, I just अस्सलाम वालेकुम जी, उम्मीद करता हूँ सब ठीक ठाक है, इस मज़े में होंगे। वेलकम बैक टू अनदर ब्लॉग। बॉयज़, इस वक्त हम वर्कशॉप पे पहुँच चुके हैं और मार्केट्स का जितना भी लीकेज के रिलेटेड काम था वो सारा कंप्लीट हो गया। अभी रैंप पे लगी नहीं है, नीचे से भी आपको मैं दिखाता हूँ। लेकिन फ़िलहाल इसका ये काम है कि इसका जो एग्जॉस्ट सिस्टम है, एग्जॉस्ट का एक जो है ना नट बोल्ट मिसिंग है, वो वॉशर को लीक कर रही है। तो अभी हम गाड़ी निकाल रहे हैं और एक तो ड्राइव भी हो जाएगी और दूसरा हम इसकी जो है ना नट भी जाके लगवा लेते हैं सिलेंसर वाले से। और उसके अलावा अब इसके अंदर जो काम रह गया है वो है सस्पेंशन। पूरी गाड़ी का बता रहा हूँ आपको, सस्पेंशन देखना रह गया और दूसरा इसकी ब्रेक्स रह गई हैं। लीकेज के रिलेटेड वो वर्कशॉप वाले यही कह रहे हैं कि लीकेज इसकी सारी ख़त्म हो गई है और अल्हम्दुलिल्लाह लीकेज के लिहाज से गाड़ी क्लियर है। लेकिन एक दो दिन हम चलाएँगे, टेस्ट भी करेंगे और होपफुली इंशाल्लाह अब लीकेज नहीं होगी। तो गाड़ी यहाँ से निकालते हैं और लेकर चलते हैं इसको सिलेंसर वाले के पास। I want to make you my lover. Can you feel me watching through the phone? Hiding out undercover. मार्केट स्ट्रेट पाइप हो गई है, कैरी डब्बे जैसी आवाज़ है बिल्कुल इसकी। Call me when you're all alone. Call me what you will, but we're thicker than we seem. It's really hard to भाई मैंने कहा लगे आ तो इसका ये साइड मिरर का शीशा ही पता कर लूँ। शीशा पता किया 3000 रुपये का जेनवन, 1500 रुपये का चाइना माशाल्लाह। अब भाई कह रहे हैं कोई देसी बड़ा हुआ है, वो मैं सोच रहा हूँ देख लो क्या उसकी क्वालिटी है। अगर तो ज़्यादा फ़र्क हुआ तो फिर नहीं लगवाएंगे हम अभी, फिर बाद में एक ही दफ़ा इन्वेस्टमेंट करूँगा जेनवन शीशे वाली। क्योंकि इस शीशे में उस शीशे में बड़ा फ़र्क है यार। इस शीशे में अगर आप फील कर पाओ, पता नहीं आप फील कर पा रहे हैं या नहीं। इस शीशे, ये जेनवन शीशा है, इसमें ब्लूइश शेड है, इसके अंदर ब्लूइश शेड है ही नहीं, तो फ़र्क है। ये तो चिंची का रिक्शा लग रहा है, ओह शीशा लग रहा है चिंची का रिक्शा लग रहा है ये गर्मी ने मत मारी है। लो भैया, आज के दिन का सबसे पहला टीका 10,600 का, बल्कि दूसरा टीका है ये, 700 सेंसर पे भी लग गए। जेनवन इसके जो ब्रेक पैड्स हैं फ्रंट के, हमें वो मिल गए। हम चाइना की भी वो दे रहा था, लेकिन यार चाइना के ये था कि मुझे हो रहा था कि यार ये चीज़ डालें तो हम इस पर जेनवन ही डालें। इतना खर्चा हो गया तो यहाँ पे आगे कंजूसी करने लग जाए तो फिर मज़ा भी नहीं आएगा गाड़ी का। कि बिलालगंज से जो हम ब्रेक पैड्स हमें जो गिफ्ट किए थे बिलाल भाई ने, वो माशाल्लाह से मैं घर ही भूल गया हूँ। और वो भी अब या तो किसी की राइड के थ्रू मंगवाएंगे या खुद जाके लाने पड़ेंगे, वो भी लेके आने हैं। और फिर पीछे रह जाएंगे इसकी हैंड ब्रेक के शू, वो यहाँ पे इनके पास नहीं थे, वो भी पता करने हैं, बल्कि वो पता करने थे। हम लोग निकल आए हैं, ध्यान पता करने थे। इस वक्त 5:30 हो रहे हैं शाम के और मार्केट्स को इस वर्कशॉप में आए अभी कितने दिन हो गए। थर्सडे को मैं छोड़ के ही आता, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, संडे और आज मंडे है। पूरे 5 दिन हो गए हैं आज मार्केट्स को वर्कशॉप पे आए और स्टिल अभी मार्केट्स का कुछ काम रहता है। लीकिंग के हवाले से सारे मामला इसके क्लियर हो चुके हैं, कोई लीकेज नहीं है। जहाँ पे खड़ी कर रहे हैं कोई लीकिंग के असरात नज़र तो नहीं आ रहे और होपफुली इंशाल्लाह नज़र भी नहीं आएंगे। चलने में अभी हम लेके गए थे, हमने इसका जो नट लगाना था आपने देखा ही है। इसका जो एग्जॉस्ट पाइप का था, एग्जॉस्ट पाइप की जो वॉशर थी वो लीक थी, वो हमने लगवा ली है, वो भी क्लियर हो गया है। और नए इसके फ्रंट के ब्रेक पैड्स भी आ गए हैं। जो पिछले ब्रेक पैड्स हैं मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया था कि वो मैं घर भूल गया हूँ और वो किसी राइडर के थ्रू भिजवाने पड़ेंगे। रही बात इसकी फुट ब्रेक के ब्रेक शू की, तो वो मिल नहीं रहे कहीं से भी। एक जगह पे पड़े हैं लेकिन वो दूर है, उधर जाना पड़ेगा। लेकिन अंकल कह रहे हैं उसका भी हल मैं निकाल दूंगा, वो तुम्हें ज़लालत नहीं करनी पड़ेगी। तो एक और दिन के लिए मार्केट्स हमें छोड़ के जानी पड़ेगी। उसकी वजह ये है कि इसकी ब्रेक्स जिस भी गाड़ी की चेंज होनी होती है, जब ब्रेक पैड्स चेंज होते हैं तो होता ये है कि जो उसकी डिस्क होती है, यानी कि जो तवा होता है वो निकल के उसको टूल लगता है, उसकी पूरी लेयर बनती है। मतलब उसका लेवल फुल जीरो होना चाहिए। जैसे ये ब्रेक पैड है, ये डिस्क है, इसके ऊपर चलना है। अगर ये थोड़ा सा टेढ़ा भी होगा तो वो वॉबल करेगी ब्रेक पे या वाइब्रेट करेगी गाड़ी। तो उसको पहले 100% ओके करना होता है तवे को और फिर नया ब्रेक पैड उसके ऊपर लगता है। तो इसीलिए उसके लिए भी काफ़ी टाइम चाहिए। खरादिए के पास जाएगा, उसको टूल लगेगा, 2-2.5-3 घंटे का प्रोसेस है। तो अभी तो ऑलरेडी शाम हो गई है, 7-8 बजे मेरा ख्याल है वर्कशॉप भी बंद हो जाती है। तो इसीलिए कल का दिन भी गाड़ी यहीं पे रहेगी। बस यहाँ से निकलते हैं और चलते हैं घर जाए करते हैं एडिटिंग। पिछले ब्लॉग की भी नहीं की यार, ये बिजली ने अजाब डाला है भैया, बिजली तो आती नहीं है, एडिटिंग कब करूँ मैं। पिछला ब्लॉग भी एडिट करना है, ये वाला ब्लॉग जो आप देख रहे हैं ये भी एडिट करना है। बस फटाफट चैनल को सब्सक्राइब कर दो, अगर नहीं किया वीडियो को लाइक कर दो और इंस्टा पे आप भाई को फॉलो भी कर सकते हो। लेट्स गो। not to forsake me. I want to go all the way. I know what you need and I won't let you down. I have so much I need to say.
कल आपका भाई ब्लॉग कंटिन्यू नहीं कर पाया और कोई रीजन भी नहीं समझ आ रही थी कि मैं क्यों कंटिन्यू करूँ ब्लॉग, क्योंकि मार्केट्स तो वर्कशॉप से निकली नहीं। वर्कशॉप, घर, ब्लॉग, एडिटिंग, लोड शेडिंग, भैया यकीन माने बहुत मुश्किल होती है। और आपका भाई जब आपको सब्सक्राइबर कहते हैं आप सब्सक्राइब नहीं करते, ये कैसी हरकत है वैसे। मोर देन 45% ऑफ यू पीपल आर नॉट इवन माय सब्सक्राइबर्स, और वीडियोस भी ऐसे खुल्लम खुला देख रहे हैं आप लोग। क्या ये खुला तेजाद नहीं? खैर बॉयज, अभी की अपडेट ये है कि मार्क एक्स का काम स्टिल जारी है और मार्क एक्स फिर मुझे रुला रही है। घर बैठा हूँ या वर्कशॉप हूँ, टेंशन मुझे मार्क एक्स उतनी दे रही है। इसी ब्लॉग में आपने देखा होगा हम इसके नए ब्रेक पैड्स लेके आए थे फ्रंट के। माशाल्लाह से वो दुकानदार इतना ज़हीन और अक्लमंद है कि उसने किसी और गाड़ी के हमें दे दिए। अब वो जब ब्रेक पैड्स खुले, जब उन्होंने वापस फिटिंग करनी थी तो तब उन्होंने गौर किया और फिर उन्होंने कॉल करके बताया यार ये क्या सीन है भैया, ये चेंज करके हमें ला के दें। फिर उधर कॉल की, बड़ा खैर वो झंझट से गुजरे। दूसरा मसला ये निकला है कि जो पिछले जो तवे हैं, जो डिस्क के पिछली, वो जब उन्होंने खोली और खरादिए के पास भेजी कि इसको टूल लग के वो सीधा करें इसको, जो मैंने आपको समझाया था कल। जब खरादिए ने वो डिस्क देखी, उसने यही बात कही कि इसको टूल नहीं लग सकता, अगर मैं इसको टूल लगाऊंगा तो ये टूट जाएगा। तो अब हमें जो है वो तवे का भी नया खर्चा पड़ गया। अब वैसे हो सकता था कि मैं उसी तवे को यूज कर लेता, लेकिन भैया इतना खर्चा हो गया है, अब मैं इन छोटी छोटी चीजों पे कंजूसी करने लग जाऊं तो वो मजा नहीं देगी यार। पप्पू मार्केट्स नहीं बन पाएगी जो मैं बनाना चाह रहा हूँ। तो इसीलिए हमने बिलालगंज से नए तवे भी मंगवा लिए हैं। वर्कशॉप पहुंच गए होंगे, मेरा ख्याल है फिट भी हो गए होंगे। अभी आई एम नॉट श्योर कि क्या कहां तक अपडेट है गाड़ी की। अभी वर्कशॉप जाते हैं और मजीद आपको अपडेट्स देता हूं मैं। बस यार सब्सक्राइब कर दो, बड़ी मेहरबानी ताड़ी, ज़रूरत है। आई नीड योर सपोर्ट। और बहुत ही ज़्यादा आपके भाई का खर्चा करवा रही है मार्केट्स, बस अल्लाह खैर ही करे यार। सब्सक्राइब, लाइक, इंस्टा पे फॉलो, थैंक यू। ओ बाय द वे अली भाई पे करने आ गए हैं, किराया बच गया मेरा। ब्रेक का काम अभी जारी है इसका, और ये हैं इसके जो तवे यानी कि डिस्क जो बिल्कुल ख़त्म हुई पड़ी हैं और इनके ऊपर टूल नहीं लग सकता था। देख सकते हो ख़त्म हुआ पड़ा है ये वाला तवा यानी कि डिस्क। और ये हैं इसकी बिलालगंज से जो हमने मंगवाई हैं, ये बिल्कुल ठीक है और इनको टूल लगवाने की भी ज़रूरत नहीं है। जब डिस्क को टूल लगता है तो डिस्क इस तरह से दिखती है, बिल्कुल प्लेन हो जाती है। और फिर इसके ऊपर यहाँ पे ब्रेक पैड लगाएंगे और फिर इंशाल्लाह हमारा ब्रेक सिस्टम ठीक हो जाएगा। फ्रंट के भी नए ब्रेक पैड्स हैं, पीछे के भी नए ब्रेक पैड्स हैं, पीछे के भी नए तवे हैं और ब्रेक का मामला इंशाल्लाह गुड हो जाएगा। सस्पेंशन रह गया, सस्पेंशन में पूछता हूँ उनसे क्या सूरत हाल है सस्पेंशन की, उसमें काम की ज़रूरत है या नहीं है। ये हैं इसके फ्रंट के ब्रेक पैड्स। कल हम गलत ब्रेक पैड्स ले आए थे, ये ब्रेक पैड्स अभी हमने चेंज करवाए हैं और इस तरह से इसके ब्रेक पैड्स दिखते हैं। इस वक्त रात के 8 बजे हैं और मैं वर्कशॉप से सीधा अपने दोस्त की तरफ आ गया था खाना पीना करने और थोड़ा शुगल मस्ती करने। बासिम, अली और असद लाम भाई हमारे साथ मौजूद है और 2-3 बातें बहुत ज़रूरी गाड़ी के रिलेटेड मैंने करनी है आपसे। लेकिन एक दफ़ा वर्कशॉप से गाड़ी लेके निकलेंगे तो फिर मैं आपको सारी डिटेल्स दूंगा कि क्या काम अब रह गया है मार्क एक्स का होने वाला। अभी वर्कशॉप चलते हैं, 8 बज गए हैं। वर्कशॉप इससे पहले वो बंद करें, जाके गाड़ी लेके आते हैं अपनी और देखते हैं कि भैया अब किस किस काम की कमी रह गई है गाड़ी में। तेरी हाँ जी हो गई, क्लियर हो गई, कूलेंट भी और ब्रेक्स भी ओके। कूलेंट भी डाल दिया? हाँ जी चलो गुड हो गया। ब्रेक सारी हो गई हैं? हाँ जी। निकाली तो नहीं गाड़ी अभी तक? नहीं, अभी वो ब्रेक पंप तो नहीं करनी? कर दिए। बहुत सारी चीज़ों में से वो थोड़ी बहुत चीज़ें हैं जो सामने नज़र आ रही थी। अब मैं आपको बताता हूँ, ये 2 तवे तो आज ही हमने चेंज किए हैं। ये वाटर बॉडी डे 1 से चेंज हमने करवाई थी। एडजस्टर है ये इसका, ब्रेक पैड सारे पुराने वाले ये पड़े हैं और ये है गियर का माउंट जो कि ख़राब था और हमने इसके अंदर काबली नया डाला है। बाकी भी और बहुत सारी चीज़ें जो इसकी चेंज हुई हैं। फिर किसी दिन डिटेल में इस बारे में बात करेंगे, आज स्टेमिना नहीं है इस बारे में बात करने का। तो अभी लेके गाड़ी निकलते हैं, अभी जाके इसकी टैंकी भी फुल करवाते हैं, गाड़ी वॉश करवाते हैं, नीचे से अच्छी तरह सर्विस करवाते हैं ताकि कोई लीकेज अगर खुदा ना खास्ता हो, जो कि इंशाल्लाह नहीं होगी, तो वो हमें 1-8 दिन में बाहर चलते। तो यहाँ से निकलते हैं, गाड़ी निकालते हैं और मार्केट से अपनी। Switch that V6 for the EV, ride around my city. You should come ride with me, yeah. Feel me if you hear me sick, water like a fish. लास्ट टाइम जब टैंक फुल कराया था 11,200 का हुआ था। इस दफ़ा कितने का होगा? कितने का टैंक फुल होगा? 15,000। नहीं 15 नहीं, 180 का ही डलवाया था मैंने, तब हाई ऑक्टेन डलवाया था, अब ज़्यादा डलवा रहा हूँ। आप हो जाएगा 10,000 लगेंगे। चलो रुक जाओ भाई, रुक जाओ। हाँ 10,000 लग ही जाएगा। 30 रुपये बढ़ गया ना, बहुत बड़ा था ये बन जाएगा तकरीबन 12 से। वो चलो बस चलो इस दफ़ा भी 11,000 का ही बना, पूरा कर दो एग्जैक्ट 11,000 पूरा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। असल खुशी
इस चीज़ की है। मैं तो बहुत अमेज हूँ, बहुत हिम्मत चाहिए होती है भाई, मांगे चलो पेट्रोल पंप पे लेके जाओ और फुल कर दो। in the air, pure gasoline. I see the news, see what you read. Change gotta come, put that on me and watch me Illegal only when police there. Police not there, Habibi, everything legal. educate. Yeah, we been could've started, but it's never late. Do it for my kids, yeah, let's set it straight. Do it for your kids, gotta set it straight. It's time to regulate. We need change now. We need solar, we need EV in the game now. Make it changes so the earth we know can stay around. Make it changes cause we had no time for playing around. Let's quit the playing around. First rule to me, let's keep it clean. Watch how we build, clean air we need. Start from the flow, sweep up the scene. We going green, work as a team. First rule to me, let's keep it clean. Watch how we build, clean air we need. Start from the flow, sweep up the scene. We going green, we going green. New car goes zoom, but it's quiet. You can hear me. गाड़ी में पेट्रोल डलवा लिए और वॉश स्टेशन ढूंढने की कोशिश मेरी थी, लेकिन 2 से 3 वॉश स्टेशन हम गए, वो सारे बंद थे। फिर मैंने कहा यार ये ख्वारी कल पे डालते हैं, आज के लिए इतनी ख्वारी काफ़ी है। तो आज अच्छा मैंने आपको एक बात बतानी थी, अब गाड़ी में काम क्या रह गया। 2-3 चीज़ें हैं जो रह गई हैं इस गाड़ी की। सस्पेंशन रह गई है, सस्पेंशन बहुत ज़रूरी चीज़ है। सस्पेंशन इंशाल्लाह हम जल्द करवाएंगे। अब नहीं यार, अभी वर्कशॉप वाली ज़लालत में काटने के हक में नहीं हूँ, वो फिर किसी दिन काटेंगे। और उसके अलावा जो इनटेक मैनिफोल्ड में से एक आवाज़ आ रही थी वो हमने चेक करवानी है, वो भी हम अभी कुछ दिन तक चेक करवाएंगे, आज नहीं लेकिन कुछ दिन तक चेक करवाएंगे। उस सब के अलावा मैकेनिकल मेरा नहीं ख्याल कोई इतना काम है, कोई काम हुआ तो आने वाले व्लॉग्स में आके पता चल जाएगा वर्कशॉप का। लेकिन इंशाल्लाह मैं अब जल्द चक्कर लगाने वाला नहीं हूँ क्योंकि मैं थक गया हूँ। रही बात इलेक्ट्रिक काम की, तो इलेक्ट्रिक काम इंशाल्लाह हम जल्द इस गाड़ी का करवाने वाले हैं। फ़िलहाल तो जितना वर्कशॉप का काम था ना वो हमने करवा लिया है, तो इंशाल्लाह नेक्स्ट व्लॉग में हम इसका इलेक्ट्रिकल काम करवाएंगे और भी जो ज़रूरी काम हुए हम वो करवाएंगे, क्योंकि एक छोटा सा ट्रिप प्लान कर रहे हैं तो शायद हम मार्केट सी लेकर जाएं। तो इस व्लॉग को बॉयस यहीं पे ख़त्म करते हैं। आई होप आपको आज का व्लॉग पसंद आएगा। पसंद आए तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब, इंस्टा पे लाजमी फॉलो कर लीजिएगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखें, दुआओं में भाई को याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़। और गाड़ी को भी अपनी दुआओं में याद रखना है ताकि हमारी गाड़ी जो है ना वो ठीक रहे, क्योंकि बहुत मसले जो है ना इसने निकाल दिए और बड़ा आपके भाई की जेब जो है ना इस गाड़ी ने हल्की कर दी है। लेकिन एक बात है यार, खुल के जो पैक होने वाला सीन है ना, जो वासिम साहब ने शुरू में ही कह दिया था कि गाड़ी खुल के ही पैक होनी है, वो वाकई खुल के ही पैक हो रही है। तो खैर बस दुआओं में मुझे और गाड़ी को याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।